Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में डिस्कशन करेंगे दैनिक जीवन में गणित के महत्व और आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। इन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा था हमारे आसपास चारों तरफ गणित है। आज हम उसी कड़ी में देखेंगे क्या हमारी सभी क्रियाओं में गणित सम्मिलित है, गणित की प्रक्रिया हमारी सभी क्रियाओं में है। इस बिंदु को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। इसके लिए हम थोड़ा एक पॉइंट देखते हैं, समझते हैं कि हम किसी इस बात को लिए हमारी सभी दैनिक क्रियाओं में गणित शामिल है कि नहीं। इसके लिए हम केवल हाँ या ना में जवाब लेंगे। हम किसी भी वस्तु में गणित को देखना चाहते हैं, गणित को तलाशना चाहते हैं। इसे कहाँ तलाशें, कब तलाशें, कहाँ देखें, किस नज़रिया से देखें, उसके लिए केवल वही है जो स्कूल में करते हैं, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों की ये भी सोच है कि हमने कक्षा में स्कूल में जो भी सीखा वही गणित है, इसलिए इसे गतिविधि के रूप में या वास्तविक दुनिया से इस गणित का कोई संबंध नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटी बच्ची है, उसने कक्षा में विद्यालय में रसायन विज्ञान में रोटी बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा। इसका मतलब उन्होंने रोटी कैसी पकाई जाए, रोटी पकाते समय कैसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके विद्यालय में रसायन विज्ञान की कक्षा में उन्होंने पढ़ा। और वहीं उसकी दूसरी सहपाठी को थी, दूसरी मित्र कोई थी। उन्होंने देखा कि जब वह चपाती बनाती थी उसकी ज़्यादा रुचि क्या था, उन्होंने ज़्यादा रुचि इस बात पर दिया। एक बच्ची ने उसका क्या कंपोनेंट था, कक्षा में जो पढ़ा था उस पर ध्यान दिया, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। और दूसरी बच्ची ने इस पे ध्यान दिया कि उसकी जो चपाती है, उसकी जो रोटी है, सबसे ज़्यादा उन्होंने की रुचि जो आई आकार आकृति में, उसकी रोटी कैसे बन रही है, बेलन करते वक्त आटे से कैसे बनाती है, आटा कैसे बनाती है, बेलन को कितने एंगल से कितने बार ढूंढती है, कितने प्रकार से चलाती है, और उसके भी संबंध ढूंढती है। इस प्रकार से जिस प्रक्रिया में उसे गणित नज़र आता है, बिल्कुल इसी प्रक्रिया में उसे रसायन विज्ञान नज़र आता है। अब 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिया। इन दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि किसी कार्य या घटना या तथ्य को अलग अलग नज़रिए से देखा और समझा जा सकता है। यदि हम उससे शामिल गणित को तलाश करेंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। इट मीन्स किसी भी कार्य या घटना या तथ्य को अलग अलग नज़रियों से देखा जाए और समझा जाए तो हम उसमें शामिल गणित की प्रक्रिया को, गणित को तलाश कर पाएंगे और हम वही तलाश करेंगे, हमें कुछ न कुछ अवश्य नया मिलेगा। रही बात गणित गतिविधियों में शामिल, दैनिक क्रियाओं में शामिल, इस बिंदु पे जो हम देखते हैं, इस बिंदु पे जब हम पहुंचते हैं तो समझते हैं कि मीरा ने 1 मीटर पैमाने को देखकर कहा कि उसके 3 कदम की माप 1 मीटर के बराबर है। अब समझिए कि मीरा ने जब 1 मीटर की पैमाना कक्षा में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, दूरी मापने के लिए जो कक्षा में उसे बताया गया, उन्होंने कहा ओ ये धातु का बना हुआ है, ये कितना मजबूत है। अब देखिए 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची ने उस यूनिट को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 मीटर जो मानक है उसके हमारे 3 कदम के बराबर है। और एक बच्ची ने वही दिमाग लगाया कि ये किस धातु का बना हुआ है, ये कितना मजबूत है। मीटर स्केल को, 1 मीटर स्केल को देखने के बाद एक बच्ची का नज़रिया था कि हमारे कदम के 3 कदम की दूरी का ये मीटर स्केल है, और एक बच्ची का नज़रिया था कि ये किस धातु का बना हुआ है, ये कितना मजबूत है। इस प्रकार से हम जिस प्रक्रिया में सोचते हैं, क्या सोचते हैं,
गतिविधियों में दैनिक जीवन में हमारी सोच डिपेंड करती है कि हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक एग्जाम्पल जिया का है। उन्होंने अपने घर में एक सामान रखा था और उन्होंने इस प्रकार से सामान रखा था कि उसका कमरा ओपन लगे, या ओपन लगे मतलब ऐसा लगे कि उसमें कमरे में सामान नहीं है, थोड़ा बहुत कम है। और रमेश उसी घर के अंदर में कमरे में एक अलमारी ले जाना था। उन्होंने सोचना पड़ा कि किस प्रकार से ले जाएं कि सीधी अलमारी जाए, आड़ी करके ले जाएं, पलंग या चादर ठीक रहे, पूरा ढका रहे, फर्श पर न लटके, कभी स्थानीय उपयोग किया। इसका मतलब उन्होंने अन्य बिंदुओं पर सोचने का प्रयास किया। कच्चा कच्च की जो स्थितियां हैं इसमें कोई परिवर्तन न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, बेडशीट न चेंज हो, हम उसको डायगोनली ले जाएं, पैरेलली ले जाएं, स्ट्रेट ले जाएं। ये सब विधियों को रूप में सोचने का विचार, सोचने की प्रक्रिया, नया खोज ही गतिविधि है। खासकर गणित जैसे संबंधित दैनिक जीवन में जिसको हम कहते हैं कि हमारी सोच नज़रिया के रूप में हम ये समझते हैं कि हमने क्या सोचा और उसी प्रकार से गणित की आवश्यकताओं को, नज़रियों को हम समझ रहे हैं। किसी भी कार्य घटना तथ्य को हम अलग अलग नज़रियों से समझ रहे हैं, उसमें हम गणित की तलाश कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम समझते हैं कि यदि एक बार अपनी गणितीय आँखों को खोल लें और हम देखना शुरू कर दें कि हम लगभग हर चीज़ में गणित देख सकते हैं, चाहे वह कोई गीत हो, चाहे कोई कहानी हो, कोई बुक हो, कोई भिनभिनाती मधुमक्खी का रास्ता हो, माचिस का डब्बा हो, उसकी सतहों की संख्या हो, सतहों को ढकने के लिए ज़रूरी कागज़ का अनुपात क्या है, घर में लगी बिजली की तार हो, पत्तियों का आकार हो, इत्यादि। इसका मतलब कि कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि, कोई भी वस्तु, उस वस्तु में हम केवल गणित ढूंढें, इसमें गणित क्या है, गणितीय प्रक्रिया क्या है, यही हमारे दैनिक जीवन में गणित है। हमारे चारों तरफ गणित है। इस सोचने का नज़रिया क्या है, हम किस नज़रिए से किसको देख रहे हैं, हम गणितीय सोच के रूप में अपनी क्षमता कैसे विकसित कर रहे हैं। इसके लिए बच्चों को सभी गतिविधियों या अनुभव को गणित से ओतप्रोत कराते रहना चाहिए। इन अनुभवों को उनकी गणितीय विचार और संकल्पनाओं को जोड़ना चाहिए जो उन्हें सिखाते हैं, तभी उनके विचार उपयोगी लगेंगे और वे आसानी से गणित को समझ सकेंगे। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी गतिविधियों में गणित का इस्तेमाल जाने अनजाने में कितना इस्तेमाल करते हैं। हम इसी प्रकार अंदाज़ा लगा सकते हैं मनोरंजन के लिए गणित का कैसे उपयोग करते हैं, या गणित एक मनोरंजन के लिए उपयोगिता के रूप में देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व, गणित का महत्व हमारे लिए मनोरंजन के लिए कैसे है, इस बात को हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं अक्सर जब खाली समय होता है तो हम गणित के मज़ेदार प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं, या मेरा कोई दोस्त प्रश्न बनाते हैं, और कभी हम मनोरंजन के रूप में पुस्तकें मिल जाते हैं। आप भी इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप खाली समय में क्या कर सकते हैं, इसको शायद मज़ा आए। इट मीन्स हम खाली समय में मनोरंजन के रूप में भी गणित के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, गणित की पुस्तकों से रूबरू हो सकते हैं। गणित के प्रश्नों को हल करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? इन सब विचारों को हम सोच सकते हैं गणित मनोरंजन के रूप में, खेल के रूप में। इसके लिए हमें खेल के रूप में गतिविधि करानी होगी, खेल के रूप में गणित को संबंध स्थापित करना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसके लिए हम थोड़ा एक खेल खेलते हैं और समझते हैं कैसे। 10-10 सिक्कों की 10 डोबियाँ रखी हैं। सभी डोबियों में रखे सिक्के 10-10 ग्राम के हैं, और सिवाय एक को छोड़कर जिसमें 9-9 ग्राम के हैं। यदि आपके पास एक ऐसा तराजू है जिससे आप केवल एक ही बार तौल सकते हो, आप कैसे पता लगाओगे कि किस
के सिक्के 1 ग्राम कम तौल के हैं। अब ये समझने वाली बात है, 10-10 सिक्के हमने रखा हुआ है, 10 प्रकार की देवियाँ पुट की हुई हैं और सभी देवियों में 10-10 ग्राम के सिक्के हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है, किसी एक में वो सिक्का केवल 9-9 ग्राम का है। अब इसके लिए आपके पास एक हमने तराजू भी दिया और उसमें आप केवल एक बार में एक ही तौल को मेजर कर सकते हैं। आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि किस देवी में कि सिक्के 1 ग्राम से कम है? अब आप खेल खेल में गणित प्रक्रिया करेंगे। इस प्रकार के जब तार्किक प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, तर्क करेंगे तो तार्किक अभिव्यक्ति का विकास होगा। समझने का प्रयास करेंगे। खेल के रूप में, मनोरंजन के रूप में गणित की उपयोगिता इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या थोड़ा एक क्वेश्चन और ट्राई करते, एक और देखते हैं गतिविधि मनोरंजन के रूप में कर सकते हैं। सोना कहाँ है? इसमें क्या है, मेज पर रखे 3 डिब्बे में से एक में सोना रखा है, बाकी खाली हैं। एक गतिविधि है, मेज पे हमने 3 डब्बा पुटअप किया हुआ है, एक डब्बे में सोना रखा हुआ है, बाकी 2 डब्बे खाली हैं। हर डिब्बे पर एक संदेश लिखा हुआ है, इनमें से एक ही संदेश सच है, बाकी 2 संदेश फाल्स हैं। ये कंडीशंस है। तीनों डब्बों में, एक डब्बा में सोना है, 2 डब्बे में तीनों पे संदेश लिखे हुए हैं, एक संदेश सही है और 2 संदेश झूठ है। पहले डिब्बे पर लिखा है सोना यहाँ नहीं है, दूसरे डब्बे पे लिखा सोना यहाँ नहीं है, तीसरे डब्बे में लिखा सोना पहले डब्बे में है। अब बताइए संदेश क्या लिखा गया? संदेश लिखा है सोना यहाँ नहीं है, सोना दूसरे पे सोना यहाँ नहीं है और तीसरे में सोना पहले डब्बे में है। अब बताइए कौन सा संदेश सही होगा, कौन सा संदेश गलत होगा, किस डब्बे में सोना होगा? आप अनुमान लगाइए, सोचिए, तर्क करिए। इस प्रकार से खेल खेल में मनोरंजन के रूप में भी आप गणित कर सकते हैं। सबसे सटीक एग्जाम्पल, अच्छा इसके बाद एक मैं भी बताता हूँ। किसी गांव में एक नाई है, वह गांव के उन आदमियों का दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। क्या नाई अपनी दाढ़ी बनाएगा? बताइए, ये भी तर्क है। गांव में उन आदमियों की दाढ़ी बनाता है जो खुद नहीं बनाते। अब नाई है, वो अपना दाढ़ी खुद बनाएगा? इस प्रकार से आप तर्क के रूप में भी प्रश्नों को मनोरंजन के रूप में ले सकते हैं। आप सुडोकू के प्रश्न, सुडोकू जो होते हैं इसका भी टर्न्स होता है। 3-3 के मैजिक बॉक्स, मैट्रिक्स के बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स में 1 से 9 डिजिट्स होते हैं। रेक्टेंगली हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कॉलम में भी 1 से 9 डिजिट्स होते हैं। एक क्लास 3 मैट्रिक्स में भी 1 से 9 डिजिट से नंबर्स होते हैं। किसी कॉलम या किसी वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रो में कोई भी संख्या 1 से 9 तक की संख्या रिपीट नहीं होगी। एक सुडोकू का केवल एक ही हल होगा। इसमें भी आप मनोरंजन के रूप में भी तार्किक क्षमता का विकास करेंगे। इसको आप खाली समय में यात्रा कर रहे हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से अन्य गतिविधियाँ आप कर सकते हैं खेल के रूप में, मनोरंजन के रूप में, गतिविधि के रूप में। अब इन पहेलियों से, इन प्रश्नों से आपको आइडिया मिलता, आपने समझा क्या कि अभी हमने दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता या इसके मज़ेदार होने के बारे में बातचीत की, और अब भी 2 नए उदाहरण सोचिए जिनसे गणित को और अच्छा बनाया जा सके और रोचक बनाया जा सके, महत्वपूर्ण बनाया जा सके, दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता की झलक मिल सके। इस प्रकार से हम गणित के इम्पॉर्टेंस और रोल्स के बारे में, यूजेस के बारे में, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है। क्या? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति
क्या है, इस बिंदु पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य मित्रों तक जो मित्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, वहां तक शेयर करें। सभी इस बात को जानें, ऑनलाइन क्लास के बारे में, अपने कोर्स को कवर करने के बारे में, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। कॉलेज के ऑफिशियल चैनल्स को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वहाँ पे सभी प्रोफेसर्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।